अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। अच्छा यार, आज जो हम लोग चीज डिस्कस करेंगे ना एनालिसिस के साथ साथ, वो पता क्या करेंगे कि वो पॉइंट जो हम लोग मार्क करते हैं ना ट्रेड के लिए, मार्केट उससे बाज दफा पहले उठ जाती है, बाज दफा लेट, या बाज दफा मार्केट हमारे एक पॉइंट को रिस्पेक्ट देती है। यानी कि हमने एक्सपोर्ट लगाई, मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दी, वहां से स्पाइक दे दिया। अगली दफा हमने लगाई, मार्केट ने उसको फेल कर दिया। ठीक है, तो ये चीज जो है ना आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी है, सारी देखनी है। आज की वीडियो बड़ी मजेदार होगी। तो स्टार्ट करने से पहले ना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को कल की बी वन की मूव बताऊं ना, कल बी वन की मूव हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि भाई ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये मेन ट्रेंड लाइन है। मार्केट जो है ना इस ट्रेंड से आके एग्जैक्ट जो है ना यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखना ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो एंट्री है ना, ये जो हमारा पॉइंट था ना उससे तकरीबन 278, और ये बन रहा था कोई 270, यानी कि उसके बिल्कुल पास पास आके जो है ना वो मार्केट वहां से जो है ना वो ऊपर गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं जो आप लोगों को एक चीज बतानी है ना वो देखें जरा कि मार्केट ने किस तरह से जो है ना इतने एरिया की फिलिंग कैसे की है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में आप लोगों को एक चीज दिखाऊं ना, ये वाली चीज देखें जरा। तो जब मार्केट यहाँ पे थी ना, ये वाली मार्केट यहाँ से नीचे आई है, तो ये इतना एरिया मार्केट ने जो है ना वो टाइम लगाया है अपने उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। यानी कि मार्केट इस पॉइंट के करीब काफी देर पहले आ गई थी। ठीक है, लेकिन मार्केट ने इस पॉइंट को टच करते करते 1 2 3 4 घंटे लगा दिए। यानी कि पूरी एक H4 की कैंडल जो है ना वो मार्केट ने यहाँ पे बनाई। अगर H4 में देखें ना, H4 के अंदर मार्केट ने क्या किया कि ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, ये अपना पूरा मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे जो है ना जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, वो बनाने की कोशिश की है। ठीक है, इस केस में मार्केट ने पूरे 4 घंटे यहाँ पे लगा दिए। अब जब मार्केट ने 4 घंटे लगा दिया ना, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है ना वो ट्रेडिंग लगा 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 के अपनी जो है ना वो बंद कर दी। उसके बाद फिर मार्केट जो है ना यहाँ से अचानक जो है ना वो फिर ऊपर चली गई और मार्केट ने जो है ना वो अच्छी मूव दी। ठीक है, अच्छा जो चीज एक मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यार जब आप लोगों ने कहीं पे एंट्री लेनी है ना, वहां पे आप लोगों ने एक एविडेंस के बनने का इंतजार करना है। अब ये देखें जरा कि जब मार्केट उस पॉइंट तक आ गई थी ना, तो हम लोगों ने एविडेंस के बनने का कैसे इंतजार किया कि मार्केट ने यहाँ पे आके ये स्विंग बनाए, प्रॉपर डाइवर्जेंस बनाई, यहाँ पे जो है ना डिसेंडिंग चैनल बना और फिर मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर गई। तो ये एक्चुअली जो है ना रियल जो एंट्री होती है ना वो ये होती है कि जब मार्केट आप लोगों की पॉइंट पे आ जाती है ना, तो पॉइंट पे आके मार्केट H1 का पॉइंट था, कंफर्मेशन मार्केट दे रही है M15 के अंदर। ठीक है, वहां पे मार्केट डिसेंडिंग चैनल बना रही है, फिर मार्केट ने डाइवर्जेंस बनाई है, ये देखे, और फिर मार्केट जो है ना वो वहां से निकली है और मार्केट ने जो है ना वो 200 पिप की जो है ना वो मूव दी है बेसिकली। ठीक है, अब अब हम लोग जो है ना वो ये, अगर हम लोग ये सोचें कि भाई यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि यार मार्केट जो है ना वो एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आई। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, वो इस तरह लाइन लगाए, वो कहेंगे कि यार मार्केट जो है ना अपने पॉइंट से 12 पे पहले ही ऊपर उठ गई है। ठीक है, तो यार कभी भी ना, कभी भी मार्केट एग्जैक्ट उस पॉइंट के ऊपर से जो है ना वो नहीं स्पाइक देती है। तो हमें हमेशा जो है ना एक जोन बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं H4 में दिखाऊं ना आप लोगों को, तो हमने ये जोन बनाया हुआ था, ये वाला। ठीक है, ये जोन जो है ना तकरीबन कोई 40 पिप का बन रहा था, क्योंकि H1 का टाइम फ्रेम था, H4 का। ठीक है, लेकिन अब जोन तो हम लोगों ने बना ली है, लेकिन फिर हमें कैसे पता चलेगा कि भी जोन के किस हिस्से से हम लोगों ने ट्रेड करनी है। तो उसके लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, जैसे यहाँ पे आए हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आके हम लोग जो है ना वो देखते हैं कि जोन के अंदर कहाँ पे एविडेंस जो है ना बेसिकली बन रहा है। अब जोन यहाँ से लेके, मैं एक और लाइन लगाता हूँ, जोन यहाँ से स्टार्ट हुआ था कोई 90, यहाँ से, ये यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और मार्केट जो है ना वो आप लोगों की तकरीबन ये यहाँ तक कोई जोन बनता 260 तक, हाँ ये वाला जोन बनता था। लेकिन मार्केट ने उस जोन के अंदर आके जब छोटे टाइम फ्रेम पे सेटअप बनाया ना, तो साथ में डाइवर्जेंस बन गई। फिर हमें ये पता चल गया कि जोन के अंदर भी मार्केट आ गई है, चैनल भी बन गया है, और यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बन गई है। अब अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो छोटा सा ऐसा होगा मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये वजह है जो हमारे बाज बाज दफा मार्केट पॉइंट से पहले पहले निकल जाती है, बाज दफा बाद में। तो ये जो छोटा सा मार्केट का मार्जिन होता है ना 10 12 पिप का ऊपर नीचे, ये बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम उसको क्लियर करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम की एंट्री छोटे टाइम फ्रेम में बेसिकली लेते कैसे हैं। ठीक है, अभी यही चीज मैं आप लोगों को जो है ना लास्ट में जो हम लोग एनालिसिस करते हैं ना क्रैश 500 के, उसमें भी आप लोगों को और क्लियर करता हूँ ये चीज।
अच्छा, अब एक और चीज देखें कि अब हम देखेंगे कि अब एनालिसिस जो है ना वो हमें क्या कह रहे हैं। जब तक मार्केट हमारी इस टीएल से ऊपर है ना, तो आज के दिन में ये बाय है, स्पाइक आप लोगों को देगी। लेकिन अगर मार्केट ये वाली टीएल करके ब्रेक, देन आप लोगों ने इससे पीछे हट जाना, फिर आप लोगों ने मार्केट को इस सपोर्ट पर आने देना है। ठीक है, फिर इस सपोर्ट पे आके मार्केट क्या करेगी कि इस टीएल का रीटेस्ट करेगी। ठीक है, और जो ये वाली एंट्री होगी आप लोगों ने प्रॉपर एविडेंस के साथ और एसएल के साथ लेनी है, क्योंकि टीएल ब्रेक हो गई होगी। अगर मार्केट ये वाली सपोर्ट भी ब्रेक कर गई तो फिर ये यहाँ तक नीचे आएगी। ठीक है, अगर मार्केट इस टीएल से ऊपर रहती है और आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में एविडेंस देती है, जैसे अभी ये देखें हम 15 के अंदर मार्केट जो है ना ये स्पाइक दे रही है। ठीक है, ये वाला मार्केट जो है ना वो जोन बना रही है, जैसे मार्केट ने अभी ये वाली सपोर्ट जो है ना ये थोड़ी सी नीचे है, इसी सपोर्ट की अभी हम लोग जो है ना उधर बात कर रहे हैं। ये मार्केट जो है ना अगर इस सपोर्ट पे आती है, यही सपोर्ट मैंने H1 में भी ड्रा की है, ये वाली, बल्कि ये थोड़ी सी नीचे है 277, वो 297 पे है। ठीक है, तो मार्केट अगर इस टीएल से ऊपर रहती है, इस टीएल से ऊपर, ठीक है, ये टीएल ये इंडिकेशन कर रही है कि मार्केट जो है ना यहाँ से बाय है जब तक इसे ऊपर है। जैसे ही मार्केट ब्रेक कर गई, फिर हमारे पास ये 277 वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे आके हम लोग स्पाइक जो है ना वो देखेंगे। ठीक है, अभी एक और चीज हम लोग मार्क करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये लाइन लगा लेते हैं, ये भी बड़ी मुफीद रहेगी। ये देखें, लगा लिए। जब मार्केट इसके ऊपर है कि हम लोग स्पाइक कैच कर सकते हैं, एक दो तीन चार स्पाइक मार्केट ने इसी टीएल पे दी है। जब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया ना, तो हमें H1 से पहले इंडिकेशन मिल जाएगी, इस टीएल के ब्रेक होने से पहले इंडिकेशन इसी टीएल के ऊपर मिल जाएगी कि मार्केट ने ये टीएल ब्रेक कर दिया, अब ये सेल में जाएगी। अब आप लोग 277 तक इसका वेट करें। ठीक है, अब आ जाते हैं जी अगले पेयर क्रैश ऑप्शन के ऊपर। क्रैश की अगर मैं बात करूं ना, अच्छा ये देखें जरा, कि ना बड़े टाइम फ्रेम में आप लोग बात करते हैं हम लोग इसकी। कल एग्जैक्ट हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि भाई ये हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस थी जो कि सपोर्ट बन गई थी। ठीक है, अब मार्केट जो है ना वो यहाँ पे आएगी, रीटेस्ट करेगी। अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देगी तो नीचे को, अगर ऊपर क्लोजिंग देगी ऊपर। ये देखिए मार्केट ने ये जो क्लोजिंग है ना बिल्कुल ऊपर दी है, फिर अगली कैंडल लेके मार्केट ऊपर चलेगी। ठीक है, अब जो है ना ये आप लोगों की बाय बाय ट्रेंड के अंदर ही है। अगर मैं आप लोगों को डेली के में दिखाऊं ना, तो ये आप लोगों की बेसिकली बाय ट्रेंड के अंदर ही है, जब तक मार्केट इस एरिया तक नहीं आ जाती, यहाँ तक नहीं आती। ठीक है, एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट यहाँ से आके फिर रिजेक्शन लेगी, लेकिन उससे पहले भी मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। अच्छा, अब देखें जरा हो क्या रहा है। एक तो हम लोग जो है ना वो ये चीज देखें कि H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट डाइवर्जेंस बना रही है। ठीक है, तो अभी मार्केट ने चूंकि अपना एक स्विंग पहले दिया, दूसरा स्विंग ये देखें डाइवर्जेंस हमारी ऐसे कंप्लीट होगी। एक तो हम लोग इस डाइवर्जेंस के ऊपर आके जो है ना वो एंट्री लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके ये वाली, ये हमारी आज की जो है ना वो ट्रेड बनेगी यहाँ से, और इसकी कंफर्मेशन आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना वो मिल जाएगी। अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊं ना, जैसे ये देखें, ये कंफर्मेशन मिली है ना। मार्केट ने क्या किया है कि जैसे ही नीचे मूव देनी थी उससे पहले मार्केट ने डोजी बनाई है, ये बनाई है ना डोजी, इसका मतलब है मार्केट ने आप लोगों को कंफर्मेशन दे दी है। अच्छा, अब दूसरी चीज आप लोग देख रहे होंगे कि भाई ने यहाँ पे क्यों ट्रेड्स ली हुई है। देखें, आप लोगों के पास ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, प्रीवियस रेजिस्टेंस है। अभी मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाके एक दफा फिर से मूव दे चुकी है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस मुझे क्यों वैलिड लग रही है, ये समझे जरा, गौर से समझे। रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम काफी ज्यादा, मार्केट आई है नीचे, अब यहाँ पे आके मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, बायर्स का वॉल्यूम था, लेकिन ऊपर जाके मार्केट सेलर पता नहीं कहां से लेके आई है, लेकिन इतना ज्यादा लेके आई है कि नीचे आ गई है। इसका मतलब है कि अब मार्केट के पास सेलर्स हैं। ठीक है, और फिर जब मार्केट जोन में आई है, मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर दिया है और साथ में डोजी दी है, तो मैं मार्केट में जो है ना वो 10 पिप की एंट्री जो है ना ये ले सकता हूँ। अगर मार्केट ने ये एरिया कर दिया ब्रेक, तो मैं इसको होल्ड नहीं करूंगा, फौरन से अपना एसएल करवा लूंगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो मैं स्पाइक के लिए मार्केट के अंदर ट्रेड ले सकता हूँ, तो मुझे दो दो एविडेंस मिल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग आप लोगों की रेजिस्टेंस है, और अभी मार्केट मार्केट के अंदर सेलर्स भी ले आई है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री ली है। लेकिन जो आप लोगों के लिए एंट्री बनेगी वो ये वाली बनेगी, जब मार्केट ये वाला आप लोगों का स्विंग पूरा करेगी। ये भी हो सकता है कि मार्केट ये जो है ना डाइवर्जेंस कंप्लीट करे, इसके साथ साथ मार्केट यहाँ पे वेज भी बना सकती है। एक बात आप लोग याद रखनी, हो सकता है मार्केट आज के दिन में रात तक यहाँ पे स्विंग बना दे, तो रात को वेज बन जाएगा, फिर मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे। ठीक है, अब आ जाते हैं जी बूम 500 के ऊपर। अब देखें जरा, बूम 500 के अंदर भी वही चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा।
मार्केट ने जो है ना ये पहले रेंज बनाई, इसको ब्रेक करके रीटेस्ट किया, फिर रेंज बनाई, इसको ब्रेक करके रीटेस्ट किया, फिर ऊपर चली गई। अब मार्केट ने H1 के अंदर जो है ना वो रेंज बनाई है। एक्सपेक्टेड यही था कि मार्केट यहाँ से आए, इसको टेस्ट करे और ऊपर चली जाए, लेकिन मार्केट ने इस सपोर्ट को टेस्ट करके ऊपर जाना मुनासिब नहीं समझा। ऑर्डर ही नहीं थे उसके पास। उसने क्या किया, दूसरा सिनेरियो हमारा जो है ना वो कंप्लीट कर दिया। वो सिनेरियो क्या था कि भाई मार्केट ने जो है ना इस रेजिस्टेंस को फिर से रेजिस्टेंस बना दिया और मार्केट जो है ना अभी यहाँ से नीचे आने लग गई है। जब नीचे आने लगी है तो हम मार्केट का वेट करेंगे कि भाई अभी ये वापस अपनी नीचे वाली सपोर्ट पे आए। जब ये आएगी तो फिर हम लोग इसको यहाँ से जो है ना बाय करेंगे। ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने सपोर्ट ड्रॉ की थी, मार्केट को उठना भी चाहिए लेकिन उसकी मर्जी, उसने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे एविडेंस नहीं दिया, ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक किया तो ये सेल बन गई। ठीक है। अब ये सपोर्ट फिर से रेजिस्टेंस बन गई है। अब मार्केट इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रही है। अब मार्केट जो है ना यहाँ से नीचे आएगी। अब जो है ना हम लोग वेट करेंगे इसका नीचे आने का। ठीक है। अब एक पेयर पे आ जाते हैं जी, नेक्स्ट पेयर क्रैश 300 के ऊपर। क्रैश 300 की हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि हो सकता है मार्केट इस पॉइंट को रीटेस्ट करने जाए, लेकिन नहीं गई है मार्केट, एग्जैक्ट जो है ना यहाँ से नीचे आ गई है। अब चूंकि ये काफी ज्यादा नीचे आ गई है तो हमें वेट करना पड़ेगा इसका, किस पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का, कि मार्केट हमारे इस पॉइंट से आए। ठीक है। यहां से हम लोग फिर इसको बाय करेंगे। अगर बाय नहीं करना हुआ तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट ये वाला जो है ना आप लोगों की सपोर्ट ब्रेक करे और इसको रेजिस्टेंस बनाए। फिर जब इसको मार्केट रीटेस्ट करेगी तो फिर यहाँ से इसको सेल करेंगे। इसके बीच में आप लोगों ने किसी ने कोई पंगा लेने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये मार्केट जो है ना बहुत ज्यादा नीचे आ गई है। ठीक है। अब अगर आप लोग कोई ट्रेड लेते हैं, मार्केट रिट्रेस करने भी ऊपर चली जाती है तो मार्केट 200 पे आराम से ये वाली दे देती है क्रैच 300 की, तो हमारे लिए बीर करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। साथ में आप लोग ये वाली टीएल भी ड्रा कर सकते हैं, मेरे ख्याल में ये वैलिड रहेगी। हाँ ये देखा, ये हो सकता है कि अगर मार्केट ऊपर आती है तो हम लोग इस टीएल को जो है ना वो बेस मानेंगे। जब मार्केट इस टीएल को कहीं पर टच करेगी ना तो वहां से इसको अगेन हम लोग सेल कर सकते हैं। ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास अच्छा रहेगा। एक थोड़ा टाइम फ्रेम का हमें पॉइंट एक मिल गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी ने एंट्री नहीं लेनी, यहाँ पे इसको आने देना है। यहाँ फिर आप लोगों ने इसको ये वाला एरिया जो है ना वो ब्रेक करने देना है, फिर हम लोग जो है ना इसमें एंट्री लेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे रिजेक्शन दिखाएगी तो फिर इसको बाय करेंगे। ठीक है। बात जाती है अगले पेयर क्रैश 500 के ऊपर। अच्छा, इसके लिए मैं बात कर रहा था। अब देखें जरा, मार्केट यहाँ पे आई है, जैसे हम लोग कह रहे थे मार्केट इस एरिया में आई है और रीटेस्ट भी की है। ठीक है। मार्केट ने देखें प्रॉपर रीटेस्ट भी की है। यानी कि जो हम लोग कल कह रहे थे ना कि ये मार्केट ने अब वापस से रेजिस्टेंस बना दी है, ये वाली सपोर्ट, ये वाली मार्केट ने उसके रिजेक्शन देके नीचे भी आई है। ठीक है। लेकिन फिर मार्केट यहाँ से जो है ना वो ऊपर चली गई है। अब यही बात मैं आप लोगों को जो है ना आज समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि यार देखें, हम लोगों ने जो है ना वो एनालिसिस करने होते हैं। ठीक है। अपना टारगेट लेके हम यहाँ पे आई मार्केट प्रॉपर जो है ना पॉइंट के यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ली, अपना जो है ना वो टारगेट पूरा किया, फिर हम लोग निकल गए। अब हमारी तरफ से मार्केट ने जिधर जाना है जाए। क्योंकि यहाँ से दो ही चीजें होती हैं, यहाँ तो मार्केट नीचे आए इस पॉइंट तक फिर हम इसको बाय करेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर वापस आती है ना तो यहाँ पे आके फिर से हमें एविडेंस दे, जिस तरह यहाँ पे मार्केट एविडेंस दी है, फिर हम इसको सेल करेंगे। अगर मार्केट एविडेंस नहीं देगी तो यहाँ से निकल जाए, हम इसको जो है ना वो हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है। एंट्री लेना जो ना मुश्किल नहीं होता है, एनालिसिस करना मुश्किल नहीं होता है। जो मैं आप लोगों को बार बार एक चीज कहता हूँ यार, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, बेसिकली एक्सपीरियंस यही होता है कि जो एंट्रियां होती है ना मार्केट उन्हीं को तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के वहीं पे जो है ना एडजस्ट करती है। सिर्फ जो इस तरह के छोटे छोटे पंगे होते हैं ना उन चीजों को हम लोगों ने ग्रेस करना होता है। हमने यहाँ पे एंट्री ली, अपना टारगेट पूरा किया, ये मार्केट यहाँ से नीचे आई, हम लोगों ने अपने जो है ना वो जितने हमें टारगेट चाहिए था हम लोगों ने लिया, लेके जो है ना इसको हमने तोड़ दिया। ठीक है। अब मार्केट ने जैसे ये वाला एरिया ब्रेक किया, ये वाली, अब अगर कोई चाहता तो जैसे इसका रीटेस्ट हुआ था ना यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ से इसको बाय कर सकता था, क्योंकि बाय बन गया था। क्योंकि हमें भी इस बात का पता है कि जब तक मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे है तो नीचे, अगर इसको ब्रेक करके तो फिर इसने डेफिनेटली ऊपर जाना है। ठीक है। इस केस में भी ऐसे हुआ, मार्केट ने पहले एंट्री दी, फिर वापस आई है, जब वापस आ गई है तो फिर वही इस पे जो है ना वो चीजें हमने अप्लाई करनी है कि अगर रिजेक्शन दे तो सेल, ना रिजेक्शन दे तो बाय जाए। बाय जो है ना वो चली गई है। ठीक है। अब हम लोग इसका वेट करते हैं कि वापस मार्केट अपने इस एरिया में आए, यहाँ पे आके रिजेक्शन दिखाए, फिर हम लोग जो है ना इसको यहाँ से सेल करेंगे। अगर मार्केट ये वाला एरिया इस तरह करती है, इसको नहीं यहाँ पे एविडेंस नहीं देती,
को क्रॉस करती है तो फिर मार्केट अपने ऊपर वाले एरिया में आएगी, ठीक है। हम लोगों ने हमेशा कंडीशन के ऊपर चलना होता है, जो पैटर्न बन जाए या जो सिचुएशन बन जाए हमने उसके हिसाब से चलना होता है, ठीक है। तो आप लोगों को एंट्री देने की बजाय एनालिसिस करवाने का मकसद भी यही होता है, ताकि आप लोगों को खुद पता हो कि अगर मार्केट छोटी मोटी चेंजिंग कर लेती है ना टाइम के ऊपर, तो आप लोगों को पता हो कि इसको हम लोगों ने टैकल कैसे करना है, ठीक है। तो ये वाली चीज की थी। बात जाते हैं जी हम लोग लास्ट पेयर वोलेटिलिटी भी 75 के ऊपर। वोलेटिलिटी एक जगह पे रुक गया, लेकिन हम लोगों ने जो कल पॉइंट मार्क किया था आज भी उसी पे खड़े हैं। अगर मार्केट यहाँ पे आके हमें एविडेंस देती है तो हम इसको बाय करेंगे, सेल अभी नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ी जो है ना डेडली पोजीशन पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है। तो कोई पता नहीं है कब ये वापस बाय का मूव दे दे, तो इसलिए जो है ना हम लोग दो ही सूरतें हैं। एक ये तो लंबे वाली एंट्री हो जाएगी ना। शॉर्ट वाली एंट्री हमारे पास जो है ना वो ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे आके एविडेंस देती है बाय का, देन हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। बाकी कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। अगर कोई सजेशन है मेरे लिए तो वो बताएं, और जो है ना कोई पेयर ऐड करवाना है तो वो बताएं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।